दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारे साथ पीके मेहता सर हैं, जो 1275 में दरोगा बने हैं। तो सर से हम लोग जानेंगे कि सर किस तरह से तैयारी किए थे और सर का बुक लिस्ट क्या रहा। सर टीचर भी हैं, तो सर अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए। सर, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सरोज जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपको कि आपने हमें इंटरव्यू के लिए इनवाइट किए। और जितने भी हमारे सरोज भाई का चैनल को देखते हैं या इन्हें सुनते हैं और इनसे जो कुछ सीखते हैं, आप सभी इनके चैनल से जुड़े रहें। आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखने के लिए मिलेगा इस चैनल पे, जहाँ से आप सीख कर और सफल हो पाएँगे। तो मेरा नाम प्रमोद कुमार मेहता हुआ। वैसे हम यूट्यूब पे भी क्लास वगैरह चलाते थे, पीके मेहता के नाम से। द स्टूडेंट एकेडमी के नाम से मेरा चैनल था। अभी तो तत्काल उस पे वीडियो वगैरह नहीं आते हैं। और मैं गया जिला से हूँ और 1275 में फाइनल सेलेक्ट हुआ। पिछले कई एक एग्ज़ाम्स को ट्राई किया और कई एग्ज़ाम को क्रैक भी किया, लेकिन अंततः यहाँ पे सफलता मिली। काफ़ी सारी जर्नी आपको, अपने जीवन का अनुभव आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो सरोज भाई, कंटिन्यू किया जाए इसे। ठीक है सर। सर, ये बताइए तैयारी कैसे करना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल है कि बहुत सारे लोग तो बुक लिस्ट बहुत सारे बताते हैं बिल्कुल, या बुक बिल्कुल। भी बहुत सारा मार्केट में है। बिल्कुल, सिलेक्शन बिल्कुल। नहीं कर पाते कौन-सा बुक पढ़ना चाहिए। जो हुँ। नए लड़के हैं उनको पता भी नहीं रहता है कि हमको पहले कोचिंग करना चाहिए कि पहले बुक ही उठा लें या सेट प्रैक्टिस करें। तो आप सर ये बताइए तैयारी करना कैसे चाहिए? बिल्कुल, देखिए इनका सवाल ना काफ़ी तगड़ा है। और इन्हीं कुछ बातों को जो आपको समझने का प्रयास करना है। जैसे इन्होंने कहा कि सर कुछ नए बच्चे हैं और हुँ, कुछ पुराने भी बच्चे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ना, आपको जो तैयारी के तरीके हैं वो 2 तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट नहीं लिया, 1-2 भी एग्ज़ाम अगर आप अटेम्प्ट नहीं लिए हैं, तो आपको सबसे पहला जो काम करना है, वो किसी भी कोचिंग संस्थान से जुड़कर जो अच्छे हैं, जहाँ पे कोर्स कंप्लीट कराया बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल सर। आप जाकर एक बार वहाँ पे पूरे कोर्स को पढ़ें। उस कोर्स को पढ़ने से आपको ये समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्या-क्या है, बिल्कुल, क्योंकि पढ़ने की चीज़ें बहुत सारी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको वहाँ पे टीचर के द्वारा ये समझाया जाएगा कि इस सिलेबस से, इस टॉपिक से ये वाला क्षेत्र को पढ़ना है, बाकी छोड़ देना है। तो आपको सबसे पहला जो समझ होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इस चीज़ का समझ विकसित करने के लिए आपको सबसे पहले कोई कोचिंग संस्थान को आप जाकर जॉइन करें, जहाँ पे आपका कोर्स कंप्लीट किया जाए। और कोचिंग संस्थान अगर नहीं जाना चाहते तो ऑनलाइन भी काफ़ी सारे कोर्स बिल्कुल सर। अवेलेबल हैं। आप रूम पे भी टाइम बचाकर अपना कोर्स को हुँ, कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो नए विद्यार्थी हैं, वो किसी भी कोचिंग संस्थान में जाएँ और अपना कोर्स को कंप्लीट करें। बिल्कुल लेकिन सर। ध्यान यही रखना है कि जहाँ हुँ, पे कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, वहीं जाएँ आप। हुँ, हुँ। उसके बाद जो विद्यार्थी बिल्कुल 1-2 अटेम्प्ट को कवर कर चुके हैं बिल्कुल, और मेरिट वो में भी बाहर हुए हैं। मेरिट में या प्री पास किए, हुँ, मेंस नहीं हो पाया, हुँ, हुँ। तो उनके लिए है कि आप किसी भी कोर्स के चक्कर में ना पड़ें। बिल्कुल सर। कभी भी कोई भी टीचर के द्वारा वैकेंसी आने के बाद बहुत तरीके का कोर्स लॉन्च किया हुँ, जाता हुँ, है। आपको हुँ। कोर्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपको करना सिर्फ़ इतना सा है कि जहाँ-जहाँ आपने मिस्टेक किया है, हुँ, हुँ। जो-जो टॉपिक्स आपके गलत हुए हैं, वो टॉपिक्स आपके यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, बिल्कुल। आपके गूगल्स पे हैं, आपके हुँ, बुक्स में हैं, आप चैट जीपीटी का प्रयोग कर बिल्कुल सर। सकते हैं। बहुत सारे जगह से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हुँ, आप 1-2 अटेम्प्ट ले चुके हैं, तो आप उस रेस का घोड़ा हैं, आप वो हुँ, धावक हैं जहाँ पे आप कॉम्पिटिटर हैं, आप बिल्कुल। बिल्कुल नया नहीं हैं। तो आप ना सबसे पहले सेट प्रैक्टिस को ही आप अपना आधार हुँ, बनाएँ। हुँ, ये नहीं कि आप कोर्स की तरफ जाएँ, आप बिल्कुल। सेट प्रैक्टिस करें। और सेट प्रैक्टिस करने का तरीका है, कहाँ से आप नंबर, कैसे अपना ग्रोथ हुँ, करें, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। हुँ, हुँ, देखिए, सबसे पहले होता क्या है सरोज जी, कि हुँ, सेट लोग ना बनाते हैं, तो एक दिन में 2-2 3-3 सेट हुँ, बनाते हैं। मेरा बिल्कुल। ये मानना नहीं है। हम हुँ, कभी भी इस ढर्रे पे काम नहीं करते हैं। सेठ के कुछ रटने हाँ, लगते हैं। कि सेट को टिक आउट करके रटने हुँ, लगे, या फिर सेट का मतलब एक हुँ, दिन में 2-3 सेट बनाए, 2-3 सेट बना लिए पेपर पे, 1-2 सेट हुँ, मार लिए टेलीग्राम पे। बिल्कुल। वैसे नहीं होता है तैयारी। आप हुँ, एक सेट को बनाइए और एक हुँ, सेट में जितने भी सवाल आपके गलत हुए, या तो हुँ, वो पॉलिटिकल का हो, सिविक, हुँ, या फिर आपका ये साइंस है। साइंस का हो, या फिर आपका मैथ्स का हो, कुछ भी टॉपिक्स बिल्कुल। का हो, आप उसे अलग-अलग छाँटिए, ठीक हुँ, है? सपोज़ मान के चलें कि हमने एक सेट बनाया, 100 हुँ, हुँ, क्वेश्चन था, हुँ, 100 हुँ, क्वेश्चन में हमारा 25 क्वेश्चन गलत हुँ, हो गया। हुँ, तो 25 क्वेश्चन जो गलत हुआ है, उसे आप अलग कॉपी में नोट करें। बिल्कुल। फिर अगला दिन जब आप सेट बनाएँ, तो हुँ, फिर अगर देखें कि उस 100 क्वेश्चन में अगर मान के चलें कि मेरा अगर 30 क्वेश्चन गलत हो हुँ, गया, हुँ, तो उस 30 क्वेश्चन को आप फिर से नोट्स करें अपने हुँ, कॉपी में। फिर अगला दिन सेट बनाएँ, इसी प्रकार से आप क्रम बाय क्रम हुँ, आपके पास एक टफ क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। मान बिल्कुल। के चलें कि आपने 100 सेट बना दिया, 50 सेट बना दिया, 100 सेट हुँ, जो भी सेट बनाए, हुँ, तो हुँ, आपने क्वेश्चन वहाँ से 20-25, 30-25 करके आपने क्वेश्चन निकालते गए। बिल्कुल। आपके पास एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया, और एग्ज़ाम हुँ, के अंत समय में क्या चाहिए आपको? एक शॉर्ट नोट्स चाहिए। बिल्कुल। कोई भी किताब को आप एग्ज़ाम के टाइम में कवर नहीं कर सकते हैं। आपका अपना शॉर्ट नोट से बेहतर मार्केट में कोई शॉर्ट नोट्स नहीं होता है। बिल्कुल।
तो जब आप एग्जाम का टाइम आएगा तो आप उसी शॉर्ट नोट्स को पढ़िए जो आप सेट से क्वेश्चन छाट के बनाए थे, तो बिल्कुल सर। आपके पास वो टफ क्वेश्चन का कलेक्शन होता है। और ये काम आप जीके में, मैथ में, रीजनिंग में हर किसी में कर सकते हैं, और एक बार करके देखिए आपका स्कोर बेहतर हो जाएगा। स्कोर ही बढ़ेगा, बिल्कुल सर। बिल्कुल। सर ये बताइए कि वो तो हो गया कि सेट प्रैक्टिस करना कैसे चाहिए, हाँ। इसका डिटेल पढ़ लेंगे लोग। लेकिन ये भी है कि सेट प्रैक्टिस तो चलो मार्केट में बहुत सारा है, हुँ। कोई सेट प्रैक्टिस जो बहुत बढ़िया रहे, वो ज़्यादा बढ़िया से दिया हो सेट प्रैक्टिस और उसका एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया हो, वो कौन-सा है सेट प्रैक्टिस अगर देखिए, आप कहीं सेट मारे होंगे तो? प्रैक्टिस बहुत सारे मार्केट में हुँ, सेट हैं, लेकिन सबसे पहले आपको किसी भी सेट प्रैक्टिस से जाने से पहले, यानी उसके तरफ जाने से हुँ, पहले और एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आपको एग्ज़ाम के सिलेबस का समझ होना बिल्कुल सर। चाहिए। एग्ज़ाम का सिलेबस का अगर समझ नहीं है आपको, तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। बिल्कुल आप सर। देखेंगे कि एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है हुँ, और जो मॉडल सेट लाए जाते हैं मार्केट में हुँ, किसी भी पब्लिकेशन हुँ, के द्वारा, हुँ, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। बिल्कुल सर। क्योंकि जो पब्लिकेशन वाले होते हैं, जो सेट करते हैं हुँ, क्वेश्चन, हुँ, हुँ, वो अपने आप को थोड़ा-सा बेहतर दिखाने के चक्कर में ना हुँ, हुँ, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन को बिल्कुल सर। सेट करते हैं। जबकि आप एग्ज़ाम में देखेंगे कि उतने लेवल का क्वेश्चन आता भी नहीं नहीं है। आता है। तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पे कमांड करें। हुँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या है? जैसे मान के चलें कि हमने 2023 हुँ, या 24 का जो भी हाँ, है बिल्कुल। पेपर उठाया। हुँ, अब उसमें हम देखेंगे कि जैसे मान के चलें कि हमें क्वेश्चन मिला राष्ट्रपति से संबंधित, हुँ, हुँ, तो राष्ट्रपति का टॉपिक आपका लूसेंट में है। बिल्कुल, आप काउंट लिख वहाँ लेना है वहाँ अपना। से आप कवर हुँ, कर लें। हुँ, आप मैथ बना रहे हैं, मैथ हुँ, में आपको क्वेश्चन मिल गया एवरेज परसेंटेज से, हाँ, एवरेज से, परसेंटेज किसी एवरेज से, हुँ, तो एवरेज का टॉपिक हमको कवर करना है। हुँ, हुँ, तो ऐसे आपको पता चलेगा कौन-कौन से टॉपिक से हमें क्वेश्चन को पढ़ने हैं। हुँ, अब हमें इकोनॉमिक्स का टॉप क्वेश्चन मिल गया, तो हुँ, इकोनॉमिक्स का कौन-कौन सा सेक्टर से सवाल उठा रहा है, वो हुँ, चीज़ें हम देखेंगे। ये नहीं कि बस गए मार्केट में और जितने भी प्रकार हुँ, का सेट पब्लिकेशन दे रहा है, सारे हुँ, सेट को लेकर आए, रूम पर टिक लगा के रखते गए। आप यकीन मानो मेरा, मेरा हुँ, अनुभव मानिए, हुँ, आप जितना भी सेट मार्केट में है, हुँ, सभी बना लीजिए, सभी रट हुँ, जाइए। हुँ, एग्ज़ाम जब हॉल में आप जाइएगा और हुँ, पेपर को खोलिएगा, आपका दुनिया उल्टा नज़र आएगा। बिल्कुल। कि हुँ। प्रीवियस ईयर का जानकारी बिल्कुल, बहुत बढ़िया होना प्रीवियस ईयर का चाहिए समझ करिए और और वहीं से कलेक्शन कर लीजिए वहीं टॉपिक से का। कलेक्शन करिए, ठीक है? टॉपिक का। और उसी से आप थ्योरी को पढ़िए और हुँ, लगाने के लिए 2-4 सेट हैं मार्केट में, हुँ, जैसे आप एडुटेरिया का देखिएगा, ज्ञान हुँ, बिंदु का भी बहुत हुँ, लोग बनाते हैं, उनको भी देखिएगा, ठीक हुँ, है? प ये प्लेटफ़ॉर्म प्लेटफ़ॉर्म का भी है, किरण पब्लिकेशन का है, हुँ, जैसे भी 2-4 सेट हाँ, हैं जो आप बना सकते हैं। हुँ, टेलीग्राम पे भी लोग बहुत सारे कोचिंग वाले और बहुत सारे प्राइवेट लोग भी चला रहे हैं ऐसा हुँ, संस्था। हुँ, लेकिन 1-2 सेट प्रैक्टिस है जो आप कर सकते हैं और सबसे हुँ, बेहतर है प्रीवियस ईयर। बिल्कुल सर। हाँ, उस पे कमांड करिए। तो सर थोड़ा बुक लिस्ट के बारे में बताइए कि बुक कौन-कौन सा लेना चाहिए देखिए थ्योरी पढ़ने बुक, के लिए? हाँ, बुक के बारे में सबसे पहले वीडियो के सबसे पहले हम बताएँ आपको कि जो हुँ, बिल्कुल नए हैं, वो सबसे हुँ, पहले कोचिंग क्लास करके अपना कोर्स को कंप्लीट करें। एक बार बेसिक नॉलेज हो हाँ, जाना चाहिए बेसिक हर आपको पकड़ होना हाँ, चाहिए। पकड़ होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे टॉप लेवल का हुँ, किताब है मार्केट में, हुँ, जो हर एग्ज़ाम का जो जीके बेस्ड एग्ज़ाम होता है, हुँ, उसका 50% क्वेश्चन को कवर करता है, बिल्कुल वो है सर। लूसेंट। हुँ, आप लूसेंट को जितने बार हो सके पढ़ें, मैक्सिमम टाइम उसे हुँ, आप पढ़ें, उससे आपको 50% क्वेश्चन कवर हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो हम प्रेफ़र करते हैं लूसेंट को, और हुँ, लूसेंट आपको तभी समझ में आएगा जब आप कहीं पे कोर्स पढ़े हुए हैं, हुँ, ठीक है? लूसेंट का भी पढ़ने का तरीका अलग-अलग हुँ, होता है। हुँ, एक होता है कि 1 नंबर पेज से उठाएँ, पढ़ना शुरू किए, नहीं। पढ़ना चाहिए। हमारे प्रैक्टिस भी लूसेंट को अगर हम हुँ, हम हम हुँ, अपना लूसेंट अगर आपको दिखाएँगे, तो हुँ, किसी-किसी पेज पे ना एक पेन का दाग भी नहीं मिलेगा। हुँ, लेकिन किसी-किसी पेज पे ना पेन का भी दाग मिलेगा, हाइलाइटर का भी दाग मिलेगा, लाल कलर मिलेगा, ब्लू हुँ, मिलेगा, हरा भी मिलेगा। क्योंकि सभी इसका इम्पोर्टेंट नहीं हाँ, होता है इसका लूसेंट में। मतलब ये है कि जिस हुँ, पेज पे कलम ज़्यादा चला है, उस पेज से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, ज़्यादा आए हैं। और जहाँ पे कलम नहीं चला है, इसका मतलब वहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना कम है। तो आपको ये लूसेंट पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि आप सब सेट बना रहे हैं, तो सेट में जो क्वेश्चन गलत हुआ है, उस हुँ, क्वेश्चन को आप लूसेंट में खोजें। बिल्कुल और सर। ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको ये अनुभव होगा कि हुँ, लूसेंट में कौन-सा टॉपिक हमें कहाँ पे मिलेगा, हुँ, तो आपको तुरंत मिलेगा और आप तुरंत उसे आप रिवीजन कर पाइएगा। तो ये तरीके से आप ना लूसेंट को पढ़ पाइएगा। तो हुँ, एक किताब तो हो गया लूसेंट, हुँ, हुँ, दूसरा घटना चक्र ऑब्जेक्टिव के लिए, हुँ, हुँ, घटना चक्र, बिल्कुल। तीसरा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। हुँ, ये 3 किताब हम प्रेफ़र करते हैं सबसे पहले, हुँ, कि एक हो गया आपका लूसेंट, दूसरा हुँ, घटना चक्र और तीसरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। बिल्कुल सर। उसके बाद करंट अफेयर का मामला हुँ, है, तो 1-2 ये जो मतलब एलिफ किताब जो आते हैं, बुक जो यूबिटेरिया या फिर आपका स्पीडी का, एसपीडी ये वही दोनों में फेमस कोई है। भी एक किताब हुँ, आप पढ़ें, कोई भी एक किताब पढ़ लें, हुँ, कोई मैटर नहीं करता, दोनों किताब बेहतर हैं। हुँ, एक किताब कोई पढ़ें करंट अफेयर के लिए। हुँ, अब बहुत सारे लोगों का ये भ्रम होता है सरोज जी, हुँ, कि हम जीके रट लेंगे ना, हुँ, जीके पढ़ लेंगे, हुँ, तो हमारा दरोगा का नौकरी क्लियर है, एग्ज़ाम मतलब नहीं, हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों के बीच। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है करंट अफेयर ठीक से है, भी। करंट अफेयर के साथ-साथ है हुँ, कि मैथ और रीजनिंग का मेंस में क्वेश्चन जो है वो 25
के आसपास होते हैं। 20-25 तो फिक्स है, वो आता ही आता है। अगर जो भी लिसनर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको 25 क्वेश्चन अगर दिया जाएगा जीके जीएस का ना, तो हो सकता है कि आप 15 पे भी बोल्ड हो जाइएगा, 20 भी जा सकते हैं, 18 जा सकता है, 10 पे भी बोल्ड हो सकते हैं। लेकिन मैथ रीजनिंग का अगर आपको 25 क्वेश्चन दिया जाए तो 25 में 25 कर सकते हैं। अगर 25 में 25 नहीं किए तो 22-23 तो कर ही दीजिएगा। तो आप ना मैथ रीजनिंग को कभी हल्के में नहीं लेना है, मैथ रीजनिंग को बनाते रहिए और वहां से आपको काफी बेहतर चीजें आपको मिलेगा। अब मैथ रीजनिंग कहाँ से बनाए, क्या पूरा मैथ रीजनिंग पढ़ ले? नहीं, आप प्रीवियस ईयर, इसीलिए बार बार बोलते हैं प्रीवियस ईयर में देखिए कि अगर एवरेज का क्वेश्चन पूछा है तो एवरेज का टॉपिक को कवर कर ले, नोट कर लेना। हाँ, रीजनिंग में देखिए कि अगर कैलेंडर से पूछा है तो कैलेंडर को कवर कर ले, अगर ब्लड रिलेशन पूछा है तो ब्लड रिलेशन से कवर कर ले, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है मैथ में तो चक्रवृद्धि ब्याज को कवर कर ले, तो वहां से उस चीजों को कवर कर ले। और आपको एक बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन होते हैं 100, आपको ना 85 क्वेश्चन की तरफ जाना है, 15 क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। लोग करते क्या है कि ना एक क्वेश्चन मिल गया ऐसा जो कि किसी और किताब में था, अब लोग उसी किताब की तरफ बुक भी खरीद लेते हैं। हाँ, वो बुक खरीद के लेके चले आए। एक क्वेश्चन के लिए हम रुख अपना नहीं बदलेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। आपको 85 क्वेश्चन पे फोकस करना है, 15 क्वेश्चन वाले की तरफ नहीं जाना है। वही तो कि हम लोग 1275 सीट था, उसमें 82 कटअप गया, 81 कटअप गया था फाइनल। इसीलिए ना 85 को टारगेट लेकर चलिए। 50 आपको 100 में 100 थोड़ी बनाना है, 85 क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। अगर आपको प्री पास करना है तो 70-75 के आसपास जाइए, बहुत है, ठीक है। और हम बता देना सरोज जी कि सबसे इजी एग्जाम यही होता है। कारण क्या है, इसमें निगेटिव आपको पूरा आजादी है क्वेश्चन बनाने का। जो भी विद्यार्थी इस अटेम्प्ट को लीजिएगा, जो 1800 वाली बहाली आ रही है, आप ना 100 का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि क्वेश्चन छोड़ देते कि कुछ आता ही नहीं था तो क्या बनाए हम उसको, तुक्का ही मार देना, आपको तुक्का ही मार देना, लेकिन उसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। सर ये बताइए, क्योंकि आप तो शादीशुदा है, मैरिज लाइफ भी, आप बहुत लोग का ये होता है कि शादी हो जाने के बाद वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, बहुत सारा डिफिकल्ट आता है, कठिनाइयाँ भी आता है, डिमोटिवेट भी होते हैं, तो किस तरह से आप उसको हैंडल किए हैं? देखिए सीधी सी बात है सरोज जी, और मोटिवेट कैसे रहे, क्योंकि डिमोटिवेट तो बहुत लोग होते हैं कि वो। देखिए सीधा सा बात आप समझिए कि दुनिया में डंका वही पीटता है और उसी का नाम का चर्चा चलता है जो कठिनाइयों को झेलते हुए, संघर्ष करते हुए और अपना विजय फतह करता है। क्योंकि अगर आप सोचिएगा कि हमारा मैरिज लाइफ हो गया तो परिवार डबल हो गए, आप बिजी भी ज्यादा हो जाएंगे, आपको अपने घर के साथ साथ आपको और भी परिवार जुड़ गए, तो आपको देखना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर जो है वो कैसे है। अगर आपके पार्टनर का सपोर्ट मिला और वो सब कुछ समझ रही है तो फिर आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। और हमें हर जगह पे सपोर्ट मिलते गया और हम आगे बढ़ते गए। तो जो भी लोग मैरिड हैं और लगता है उन्हें कि नहीं हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो हो सकता है कि अगर आप जीवन में ना कुछ कर पाएँ तो इससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आप अभी थोड़ी बहुत अगर आपको डिस्टर्बेंस होती भी है तो आप उसे मतलब बाधा ना समझें और कंटिन्यू करें, हाँ मैनेज करें उसे और आगे निकलें, ठीक है। और वो चीज़ें ना हो जाएगी, थोड़ा बहुत अगर कुछ होता भी है तो उसे आप मैनेज करने का बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ ही कई कैसे जॉब के साथ साथ जॉब ये मतलब मैरिज किए हुए हैं और बच्चा भी है उनका और फिर भी वो जॉब में आए हैं। तो यार ऐसा नहीं सोचना है। और बात रहेगी मोटिवेशन का, देखो एक सीधी सी बात है, मोटिवेशन आपके घर में है। आप कभी भी ना मोटिवेशन किसी मोटिवेशनल स्पीकर में ना ढूंढे, कभी भी किसी सुपरस्टार में ना ढूंढे, कभी किसी खिलाड़ी में ना ढूंढे। आपके मोटिवेशनल आपके घर में है, आपके मम्मी पापा हैं, उनकी हालातों को देखिए, उनके जीवन शैली को देखिए, उनके पैरों में जो चप्पल है उनको देखिए, उनके वो स्थिति को देखिए जब वो खेतों में काम करके आते हैं और इतनी गर्मियां में कैसे वो काम करते हैं। तो अपने मम्मी पापा में मोटिवेशन ढूंढिए। और बात रह गया मोटिवेशन और एक बात होती है ना अनुशासन की, डिसिप्लिन की, दोनों दो बातें हैं। मोटिवेशन आपके घर में मिल गया है, ठीक है, आपको बाहर नहीं ढूंढना है, और अनुशासन भी आपके घर में ही है। अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन है तो आप ना अपने आप को सक्सेस कर ले जाइएगा। दोनों में अंतर है, थोड़ा सा 2 मिनट का वक्त लूंगा, आप समझिएगा इस बात को। मोटिवेशन और डिसिप्लिन में, मोटिवेशन चंद घंटों के लिए होता है, ठीक है। आप तो शहर में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, मम्मी पापा को आप हमेशा देखते नहीं हैं, तो आपका ना मोटिवेशन आपसे ओझल हो सकता है, आपसे दूर जा सकता है। लेकिन आपके जीवन में अनुशासन है, अगर आपको घर में अनुशासन मिला है तो आप ना उसे आप ओझल नहीं कर सकते, आप उसे दूर नहीं कर सकते।
जैसे अनुशासन में हमें मिला है कि पापा मम्मी ने हमें आदत लगा दिया कि सुबह 4 बजे जागना है, जागना है। तो ये अनुशासन आपने घर से लेकर आया और आप ये कंटिन्यू चले, तो ये अनुशासन हुआ। हमें 5 घंटा डेली पढ़ाई करना है, तो ये अनुशासन हो गया कि हम 5 घंटा डेली पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा डिसिप्लिन लाइफ है। अगर हमें घूमने नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ये डिसिप्लिन लाइफ है। तो मोटिवेशन आपको सक्सेस करे ना करे, लेकिन डिसिप्लिन आपको सक्सेस जरूर करेगा। तो मोटिवेशन पे कम फोकस करें और डिसिप्लिन पे ज्यादा फोकस करें। अपना पर डे का रूटीन बनाएं कि कैसे हमें आज का दिन का शुरुआत करना है और कैसे हमें फिनिश करना है। सोने से रात पहले में जरूर देखें। सोने के बाद सोते समय जरूर आप ये एक बार आकलन एनालिसिस करें आकलन कि करें आज खुद हमने को। दिन भर में क्या किया और क्या नहीं किया। बिल्कुल सर, तो धन्यवाद सर आपको। और आप लोग समझ सकते हैं सर जिस तरह से बताए हैं, आप लोग फॉलो कीजिए सर को, पक्का आप लोग दरोगा बनिएगा। आप लोग को भी कंधे पर स्टार लगेंगे। जब सर इतने कठिनाइयों के साथ कोचिंग भी चला रहे थे, मेरा लाइफ भी था, सर का मतलब 2 बच्चियां भी है ना आपका? एक बेटा है। हाँ, एक बेटे हैं, तो उतने सारे, और सर का देख रहे हैं मतलब बहुत लंबा सफर रहा है, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।